तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे थे एंड क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स है, व्हाट प्रॉब्लम्स को कैसे एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करना है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में प्रेजेंट करना है, ये हम पिछले काफ़ी दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं। तो प्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक बार हमने अगर प्रेजेंट कर लिया तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 में एक्चुअली कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, जो सिखाया था a1/a2 b1/b2 c1/c2, आई होप आपको याद है वो अभी भी। तो वहाँ से पहले हम चेक कर लेंगे। अगर सॉल्यूशन क्योंकि बोला इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 क्या कह रहा है। बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बोले इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या, आपको दिमाग में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, कोई नंबर जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। जैसे ये p/q, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, है ना, एंड ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है 1 बन जाता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, बोले कि अगर सिर्फ हम क्या करते हैं कि 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो वो फ्रैक्शन है क्या है, कौन से, वो फ्रैक्शन को हमको ढूंढना है। तो फ्रैक्शन ढूंढना है मतलब उसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर को पता करना है। ठीक है, तो आइए इसका स्टार्ट कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको। लेट द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, पूरा भी लिख सकते हैं, बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज x/y, न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y है, तो ये हो जाएगा ना x/y। लास्ट में जो x और y का वैल्यू आएगा वो उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हमको क्या करना है, एल्जेब्रिकली इसको बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, केस 1 में क्या है, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब x + 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मतलब y - 1। ये क्या हमने, द न्यूमरेटर रिड्यूसेस टू 1, मतलब ये जो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मतलब ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ध्यान से देखिए इक्वेशन कैसे बन रहा है। उसके बाद x + 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 1। अभी x, ये y को इधर लेके आइए, -1 इज इक्वल टू -1, और ये 1 इधर आ जाएगा -1। तो क्या बन गया, x - y इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन 1 हमें मिल चुका है। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 ढूंढते हैं। केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जा रहा है, 1/2 बन जा रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो बन जाएगा ये 2x इज इक्वल टू y + 1, देन 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन मिल गया। उसके बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नहीं करता है कि नहीं ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकालेंगे। ठीक है, तो a1/a2 पहले निकालते हैं। a1 इसमें क्या है, 1 है, एंड a2 क्या है, 2 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। b1/b2 निकालते हैं। b1 इसमें क्या है, -1 है ना, b1 है -1, एंड b2 क्या है, b2 भी -1 है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम लिखेंगे सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, there exists a solution. There
एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा केस में क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको इसमें क्या बोला है, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में बोला था ना एलिमिनेशन मेथड करने के लिए। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए बच्चों हम क्या चेक करते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं जो वेरिएबल है उसमें किसी का कोफिशिएंट सेम है क्या। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो इस केस में y का कोफिशिएंट तो हमको सेम मिल ही जा रहा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसमें मल्टीप्लाई वाला स्टेप हमने इसीलिए नहीं कर रहे, फिर से मैं बता रहा हूँ। हमको क्या चेक करना पड़ता है कि जो वेरिएबल्स है उन दो वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल का दोनों में कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन y का अगर चेक करें तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप है उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में ही सेम नहीं होता तो जो मल्टीप्लिकेशन करके सेम करने का स्टेप है वो हम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे y को एलिमिनेट नहीं करना है, मुझे x को ही एलिमिनेट करना है, तब आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके x को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, वो बेकार के स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, वो करने का ज़रूरत नहीं होगा जब मैं y को एलिमिनेट करके कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले का साइन हम चेंज कर देंगे। तो x माइनस 2x, x माइनस 2x, यूजुअली क्या होता है x को एलिमिनेट करने का आदत रहता है तो फटाफट कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं, ध्यान से देख लेना है। ये 1x है, ये माइनस 2x है, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस x। अब यहाँ पर देखो ये -y प्लस y, ये एलिमिनेट हो गया इसमें, इज इक्वल टू -2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे किसमें, x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। चलिए, तो x का वैल्यू 3 आया हमारा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ये 3 को इधर लेके जाएंगे तो -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो x एंड y इसमें क्या है, एक्चुअली x है न्यूमरेटर एंड y है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आंसर इसमें लिखेंगे, जो आंसर लिखते हैं उसमें इस तरह से लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमने रोमन 1 कंप्लीट किया। अभी चलिए रोमन 2 करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों मेथड नहीं करना था, ये एलिमिनेशन मेथड से ही करना था। तो इसमें मेन जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि आपको जो इक्वेशन है वो करेक्टली आना चाहिए बनाना। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। एज वाला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, मैंने अगो एंड बिफोर वाला पहले भी समझा दिया। जब एगो बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस, है ना, या बिफोर अगो या बिफोर बोलते हैं तो माइनस, हेंस या आफ्टर बोलने से हम क्या करते हैं प्लस। इसमें 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी का जितना सोनू का जितना एज था, नूरी उससे 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा था। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद, नूरी विल बी, 10 years लेटर नूरी विल बी क्या बोले, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब उनका प्रेजेंट एज पूछा है। तो चलिए निकालते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and present age of सोनू be y years। ठीक है, अब यहाँ पर 5 साल पहले का बात क्या है,
उसके बाद 10 साल बाद का भी बात किया है, तो इसको यहाँ पर थोड़े से मैं एक प्रेजेंट टेबल में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नूरी एंड सोनू, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स वाई, 5 years अगो, ठीक है। अभी नूरी का एज अगर x ईयर्स है तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना रहा होगा। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अभी अगर आपका एज 14 ईयर्स है तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे, आप क्या करेंगे, 14 माइनस 5, 9 ईयर्स ऐसा बोलेंगे। तो उसी तरह से नूरी का अगर अभी x है तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना रहा होगा, x माइनस 5। उसी तरह से सोनू का भी y माइनस 5। फिर 10 साल बाद बोला है ना, 10 years लेटर, 10 साल बाद कितना एज हो जाएगा। देखिए 10 साल बाद अगर अभी आपका 14 है तो 10 साल बाद आप 10 ऐड करके इजीली बता देंगे। उसी तरह से नूरी का भी x है तो 10 साल बाद नूरी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10, सोनू का हो जाएगा इसमें y प्लस 10, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नाउ कंडीशन जो दिया हुआ है उससे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन में 5 years अगो वाला बोला है। 5 years अगो क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का एज कितना है, केस वन में नूरी का एज है x माइनस 5 एंड शी वॉज क्या, थ्राइस मतलब 3 times एज ओल्ड एज सोनू। सोनू का जितना एज है उससे 3 times है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 15। अब ये x 3y को इधर लेके आएंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी केस 2 बनाते हैं। केस टू क्या है, 10 साल बाद में। तो 10 साल बाद में बोला है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का जो एज है वो क्या है, x प्लस 10, और ये कितना होगा, जितना सोनू का एज है उससे 2 times, ट्वाइस मतलब 2 times, 2 इंटू वाई प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 20, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन x, ये 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन बन गया। अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी सेम है हमारा, है ना। तो हम सीधे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज कर रहे हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20। तो y इज इक्वल टू 20 आया। नाउ y इज इक्वल टू 20 हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन कौन सा, 1 में पुट कर देते चलिए, इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा, माइनस 60, है ना, इज इक्वल टू माइनस 10, और ये माइनस 60 को उधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। यानी कि नूरी का एज है 50 ईयर्स एंड सोनू का एज है 20 ईयर्स। यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है लास्ट में, आंसर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years, present
एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए। एंड एज वाला क्वेश्चन अगर इस तरह से आप टेबल बना के समझ सकते हैं, स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इस तरह से समझाऊँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 2 डिजिट नंबर मतलब होता है जैसे 22, 30, मतलब 10 से लेकर 99 तक जितना भी है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, बोला ऐसा है एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या है? 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। बोला 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्सिंग करने का मतलब जैसे कि 14 है तो उसको रिवर्स करने से बन जाएगा 41, इस तरह का। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से मैं अच्छे से बता रहा हूँ क्या बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट है उसको सम करेंगे तो 9, ये हो गया हमारा एक कंडीशन। उसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो नंबर है हमारे पास उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिवर्स करके अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले तो 2 डिजिट नंबर है, मतलब 2 डिजिट नंबर का क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 21 एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं आप? टेंस प्लेस, है ना। तो इसका जो डिजिट का कंस्ट्रक्शन है ये कैसे है? ये इस तरह से देखिए, टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वंस प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से, तब जाके ये 21 बनता है। देखिए 2 इंटू 10 कितना? 20 एंड 1 इंटू 1 1। वंस मतलब 1 से मल्टीप्लाई, टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 21। तो इसी तरह से यहाँ पर इस लॉजिक को हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम मान लेते कि लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड द यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जो भी आप बोले डिजिट बी वाई। ये टेंस प्लेस का x हो गया एंड यूनिट प्लेस का y हो गया। तो देयरफॉर द नंबर विल बी अ नंबर इज, अगर टेंस प्लेस में x है यानी कि 10x हो जाएगा और यूनिट प्लेस में y, तो 10x प्लस y। ठीक है, फिर इसको अगर रिवर्स कर देंगे, मतलब यूनिट प्लेस में x को ले जाएंगे और टेंस प्लेस में y को लेके आएंगे, तो जो नंबर हो जाएगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, the number obtained by reversing the digits। डिजिट्स को जैसे रिवर्स करेंगे तब क्या हो जाएगा? टेंस प्लस में y हो जाएगा, यानी कि 10y हो जाएगा, ये प्लस x। अब यहाँ पे एक एक करके कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में बनाते हैं। क्या है बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो केस 1 में क्या है स्टूडेंट्स? केस 1 में है, देखिए पूरा साफ साफ लिखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, इसका सम करेंगे तो क्या होगा? 2 + 1 3। उसी तरह से बोला है कि वो जो 2 डिजिट है क्या है हमको पता नहीं, बट उसको सम करने से 9 आएगा, ये बोला है। तो केस 1 यानी कि साफ है, जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो x + y = 9। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन 9 टाइम्स, दूसरा जो इक्वेशन होगा केस 2, बोले 9 टाइम्स द नंबर। 9 टाइम्स द नंबर मतलब इस नंबर का बात कर रहा है, इस 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई, तो इसका 9 टाइम्स 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोला है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये जो डिजिट हमको रिवर्स करके मिलेगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि यहां से हमको मिलेगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखिए 9 10x ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 90x सभी वेरिएबल को इधर लेके आते हैं, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x ये हो जाएगा 88x प्लस
इसमें 9y माइनस 20y, तो ये हो जाएगा -11y, -11y इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 11 इधर आएगा तो 11/0, 0/11 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन दोनों मिल गया, हमको एलिमिनेशन मेथड करना है ना। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन जो मिला है वो है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से कंपेयर करिए। इसमें देखिए कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x है और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये अलग अलग है, लेकिन y का कोफिशिएंट देखेंगे न्यूमेरिकली इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है, एंड दोनों ऑपोजिट भी है। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट काम हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन करने के लिए ऐड करेंगे। अब तक हम सब्ट्रैक्ट करते आ रहे थे, ऐड इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर साइन को देखिए, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट रहता है तब हम ऐड कर देते हैं, तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा मकसद रहता है कि किसी एक वेरिएबल को हटाना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, अगर ऐड करते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ऐड जब करते हैं तब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो x प्लस 8x ये हो जाएगा 9x, लेकिन प्लस x माइनस वाई को जब हम ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। पता चला हम क्यों ऐड करें इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकली कोफिशिएंट सेम है बट साइन ऑपोजिट है। साइन सेम होने से हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए सब्ट्रैक्ट, उसमें आप देखिएगा कि कोफिशिएंट सेम होने के साथ साथ उसका जो साइन है वो भी सेम था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको। तो x का वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 8, है ना। तो जो नंबर है वो क्या है, 10x प्लस वाई है। हम हमारा आंसर भी लिखना पड़ेगा, फाइंड द नंबर बोला हमको, फाइंड द नंबर, तो निकालना पड़ेगा। द नंबर इज, इसके बाद देयरफॉर द नंबर इज 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 इंटू 1 10 एंड यूनिट प्लेस में है 8, कितना हो गया ये 18, है ना। सम ऑफ द डिजिट 9 हो रहा है कि नहीं, 8 प्लस 1 9, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई, बैंक से उसको 2000 रुपये निकालने थे। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आपसे 50 और 100 का ही नोट दीजिए, ठीक है। 2000 का नोट थमा देंगे तो मार्केट में जाके छुट्टा नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसने पहले बोल दिया कि 50 और 100 का नोट ही मुझे दीजिए। तो मीना को इन टोटल 25 नोट्स मिले, ठीक है। तो 50 के कुछ 100 के, टोटल उसको 25 नोट्स मिले। कि 50 के कितने 100 के कितने ये पता नहीं है। बोला फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 सी रिसिप्ट। अब 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, मजा आने वाला है। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, क्या लेंगे इसको, x ले लेते हैं, bx एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट by, ठीक है। अब अच्छा आपके पास मान लीजिए 50 रुपए का 3 नोट है, तो कितना रुपए हुआ सर, आप बोलेंगे 50 50 50 150, है ना। तो 3 नोट है, आपने आसानी से ऐड कर लिया, लेकिन 10 नोट है तो 50 50 और कब तक ऐड करेंगे। तो इसका सीधा तरीका क्या होता है कि जैसे आपके पास 50 का 3 नोट है तो आप 50 इंटू 3 करते हैं, 150 आ जाता है। तो उसी तरह से हमारे पास 50 का x नोट है, ठीक है, तो कितना रुपीज़ हो गया 50x।
एंड 100 के वाई नोट है तो कितने रुपीज़ हो गए 100 वाई। जैसे 100 का एक नोट 100 रुपया, 100 का दो नोट 200 रुपया, कैसे आ गया 100 इंटू 2। इस तरह से 100 का वाई नोट्स तो कितना रुपीज़ हो गया 100 वाई रुपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स उसको लेके हम दो इक्वेशन निकालते हैं। पहला इक्वेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ टोटल नोट्स उसको कितना मिला 25, यानी कि 50 का एक्स नोट है और वाई का 100 का 100 नोट है, तो दोनों मिला के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 नोट्स इन टोटल। और दूसरा ये जितने भी नोट्स है वो सब नोट्स मिलके कितने होने चाहिए 2000 होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा, देखिए 50 के एक्स नोट है मतलब टोटल कितने रुपीज़ हो गए 50 एक्स रुपीज़ हो गए, एंड 100 के वाई नोट्स है मतलब टोटल कितने रुपीज़ हो गए 100 वाई रुपीज़ हो गए, और ये टोटल मिला के कितना रुपीज़ वो निकालने आया था 2000। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बट इक्वेशन 2 को और भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2y, अगर इसमें से हम 50 कॉमन लेते हैं तो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से भी अगर 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 50 इंटू 40 करके देखिए 2000 होता है, 50 इंटू 40, 0 0 4 0 0 4 5 20, तो ये आ रहा है 2000, है ना। तो ये हमने इसलिए किया ताकि 50-50 आसानी से कैंसिल कर पाए। तो अब ये इक्वेशन 2 और थोड़ा सिंपल दिख रहा है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो गया इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड करने में और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे 1 से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, नीचे क्या होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि नीचे का साइन भी हमारा चेंज होगा। अभी x इसमें एलिमिनेट हो जा रहा है, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया, एंड y माइनस 2y ये इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई, 25 माइनस 40 ये हो जाएगा माइनस 15। तो इसमें से आप माइनस माइनस क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देने पे y का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 15। नाउ ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10, यानी कि 50 रुपये का 10 नोट है, तो 50 रुपये का 10 नोट हुआ तो कितना हुआ 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 500, एंड y 15, तो 100 रुपये का कितना नोट हुआ 15, तो 100 रुपये का 15 नोट हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 1500। तो देखिए 1500 प्लस 500 उसको 2000 रुपये मिल गए, है ना। तो आंसर लिख देना है लास्ट में, बोला ना हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट रिसीव्ड, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट रिसीव्ड बाय भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ रिसीव्ड तक लिखने से भी होगा, रिसीव्ड इज 50 रुपीज़ कितना है 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट रिसीव्ड इज 15। ठीक है, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया, जो टैक्सी फेयर वाला टाइप है ना, जिसमें फिक्स चार्ज था एंड कुछ किलोमीटर वाइज चार्ज था, उस तरह का यही कुछ क्वेश्चन है। बोला एक लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब ऐसा लाइब्रेरी जहाँ से किताब दिया जाता है सर्टेन रेंट पे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। तो ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसमें चार्ज का पैटर्न क्या है, बोला फर्स्ट 3 days के लिए आपका एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितना दिन रखेंगे एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज लगेगा। तो सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक किताब को 7 days के लिए रखा, उसने 27 रुपये पे किया। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। तो सुशी ने वही किताब 21 days के लिए रखा,
उसने कितना रुपीस, सॉरी सुशी ने 21 रुपीज़ पे किया कितना दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो इसमें फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या है, ये हमको निकालना है। तो आपको पता ही है इसको क्या करना है, हमको एज्यूम करना है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन के लिए रुपीज वाई। ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों हमको सिचुएशन दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन में क्या है, सरिता का केस है। सरिता ने टोटल कितना पे किया, 27 रुपीज़ पे किया, और उसने कितना दिन के लिए रखा, 7 दिन के लिए रखा। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसको फिक्स चार्ज लगेगा, मतलब एक्स लग गया, और जो रिमेनिंग 4 दिन रह गया, 7 दिन में 3 दिन का एक्स रुपीज़ चार्ज लगेगा। रिमेनिंग कितना दिन रखा, 4 दिन रखा। 4 दिन का हर डे में वाई रुपीज़ करके लग रहा है, तो उसको टोटल लगेगा 4y, यानी एक्स प्लस 4y उसको पे करना पड़ा कितना, 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 बन गया। फिर केस 2 जिसमें सुशी का जो केस है, उसने कितना पे किया, 21 पे किया कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए, यानी कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो उसका सेम है, एक्स रुपीज़ है। 3 डेज के बाद और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा, टोटल 5 डेज रखा ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा के लिए उसको पे करना पड़ेगा 2y। तो x प्लस 2y टोटल उसने कितना पे किया, 21 रुपीज़ पे किया। तो ये 2 इक्वेशन हमको मिल गया। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड करना है, तो देखिए x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 उसके नीचे लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज करना होगा, जो एक्सप्रेशन है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y ये हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21 हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर यहाँ से हमको क्या मिला, y इज इक्वल टू 3 मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हाँ, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y, यानी कि x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो 4 इंटू 3 प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12, तो x इज इक्वल टू हो गया 15, यानी कि जो हमारा फिक्स चार्ज है 27 माइनस 12 15, फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़ एंड चार्जेस पर डे इज ₹3। इसको फिर आपको आंसर लिख देना स्टेटमेंट में, फिक्स चार्जेस ₹15, चार्जेस पर एक्स्ट्रा डे ₹3। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो दिखाया है आपको, तो वो वाला चीज़ आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, बट सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा कंप्लीटली दिखाया एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड हाँ, अभी ये खत्म होने के बाद, एक्सरसाइज 3.4 खत्म होने के बाद आपको आज क्या करना है कि इस पूरे का पूरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर फिर से प्रैक्टिस करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड कहा गया है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है दोनों ही मेथड, जैसे हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा है एंड एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप जो है दोनों ही मेथड से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैटर करता है, तो प्रैक्टिस
आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए कि जितना ये मेथड्स को आप प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर भी आपको उतना ही फ्रेंडली लगता जाएगा। अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि ये चैप्टर बेकार है, बट प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको समझाऊंगा। तब तक आप पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर से जो है एक नया मेथड सीखेंगे इसका। एंड टेंशन मत लीजिए, ये लास्ट मेथड होगा। आप सोच रहे हो कि एक के बाद एक मेथड सर लेके आते जा रहे हैं, बट ये जो है इस चैप्टर का लास्ट मेथड होगा। एंड ये चैप्टर भी थोड़ा लंबा रहा है बिकॉज इतने सारे मेथड्स है, तो हर मेथड्स को अलग से सिखाना पड़ता है एंड हर मेथड का अलग अलग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, इसीलिए। एंड सबसे ज़्यादा टाइम हमको ग्राफिकल मेथड में लगा था, बट अब जो है क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी होते जाएंगे क्योंकि आपने जो मेन मेथड्स है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो आपने सीख लिया। तो आगे का ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो उतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।